हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे लाल, मेरे खोपड़िया लाल, जो भी है आप लोग वो पूरा पूरा एकदम देखिएगा। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट नंबर चैप्टर है, जो चौथा चैप्टर है, जो इसका नाम है, चैप्टर का नाम है दोस्तों संधारित्र तथा स्थिर वैद्युत जनित्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। तो आप लोग को इससे जो है सबसे बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, सबसे लास्ट नंबर चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आप लोग पूरा पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि 2 या 3 नंबर एकदम फिक्स रहेगा। कितना? 3। देखिए यहाँ पर कितना है? 3 है। हाँ, अरे दिख रहा है कि नहीं? सटाइए, देखिए। हाँ, 3। कितना नंबर? 3 नंबर आप लोगों को मिलने का। समझ रहे हैं? हाँ, तो आप लोग पूरा देखने का, तो 3 नंबर पूरा पूरा मिलने का। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देते हैं। काउंट डाउन शुरू। तो चलिए क्या करा, 1 नंबर में किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है? तो फैराड होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है। और इसका सूत्र होता है Q बराबर सी भी, याद रखिएगा सी भी होता है। तो याद रखिए सी बराबर हो जाएगा आप लोगों को Q बटा भी, इसका ये सही मात्रक फैराड, या इसका आवेश का हो गया कूलम प्रति वोल्ट। समझ रहे हैं? तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि 1 कूलम प्रति वोल्ट बराबर कितना फैराड? तो 1 फैराड। आप लोगों को मैं पूरा एकदम डिटेल्स बता दिया हूँ। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ क्या, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है तो गोलीय त्रिज्या के। क्यों? क्योंकि इसमें होता है आप लोग को सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू आर होता है। तो ये क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो जब भी कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे तो सी समानुपाती आर ही बचेगा। तो इसमें कह रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता, तो धारिता सी हो गया, और उसके त्रिज्या के समानुपाती यानी कि आर के समानुपाती हो गया। और आप लोग को पूछ देगा कि वायु में गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक होता है, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आप लोगों को मारना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई, छोटे भाई, नन्हे मुन्ने भाई, देखिए जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है या बढ़ जाती है, तब इसकी धारिता क्या होती है? तो घट जाती है। तो क्यों घटती है वो बात ध्यान दीजिएगा। जब ये देखिए 2 वो है संधारित्र के, मतलब प्लेट ले लिए हम लोग, समांतर पट्टिका ले लिए, समांतर हो गया ये। इस तरह से रहता है तो लंबवत हो जाता है, एक खड़ा एक पारा, तो वो हो गया लंबवत। जिस दिशा में एक है दूसरा दिशा वो भी उसी दिशा में आ गया, तो समझिए कि समांतर है। जैसे ये हो गया आप लोगों को क्या कह रहा है आप लोगों को कि जब समांतर पट्टिका वायु की उपस्थिति में पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता क्या होती है? तो घटती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार घुमाएगा। अब क्या कर रहा है कि समांतर पट्टिका 4 नंबर में, देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है मेरे प्यारे लाल। देखिए समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च पारा वैद्युत नियतांक के जगह पर ना एक माध्यम अगर रख देंगे ना तो बढ़ जाएगा, और डायरेक्ट कहेंगे तो घट जाएगा। जब भी कहे कि समांतर पट्टिका के बीच में एक माध्यम रख दिया जाए तो वह जो है बढ़ जाएगा। माध्यम जैसे ही कहेगा कि रख दिया जाए तो बढ़ जाएगा। अगर उसके पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता घट जाएगी। बात मेरा तो एकदम समझ में आ गया होगा। एकदम हाँ, एकदम सैल्यूट मार के चलते हैं। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर खुल करके आता है। क्या बात खुल करके मतलब समझते हैं ना? हाँ, अरे भैया आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आईएससी का 12th क्लास का स्टूडेंट है उन्हें इस वीडियो को या इस लिंक को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि सभी फले फूले, समझते हैं ना, मेरा यही सोच है, सभी फले फूले। हाँ, कह रहा है 5 नंबर में निम्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संधारित्रों पर आवेश क्या होगा? तो समान होगा। क्यों? क्योंकि 3 ये सभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हम लोग। बात मेरा समझ रहे, श्रेणी क्रम में जुड़ गया तो तीनों संधारित्र पर आवेश क्या होगा? तो समान होगा। श्रेणी क्रम में आवेश का विभाजन नहीं होता है, मेरा बात समझिएगा। आवेश समान होता है। आगे की ओर आता है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े
उनकी तुल्य धारिता क्या होगा। तो मेरे बात समझिएगा। हाँ देखिए, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और रहेगा तो और C4 C5 कर। तो देखिए यहाँ पर सबकी धारिता C है ना है, तो मान लिया जाए सबकी धारिता C है, तो हम लोग इस सभी को 1 2 हटा देंगे तो 3 को ना है, तो C का लघुत्तम क्या हो जाएगा, C है ना, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। हाँ तो एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में 3 आ जाएगा। तो हम लोग 1/CS आया है ना, तो इसको हम लोग पलट देंगे, तो पलटेंगे तो ऊपर C या बटा नीचे 3 आ जाएगा। हमेशा मान को पलट करके लाना है पलटे वाला में। हाँ तो C/3 देख लीजिए ऑप्शन में है, दे ले एकदम मैं बनाना सिखा दिया हूँ। अब आगे की ओर 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर में संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक धारिता के लिए समान रहती है वह है तो विभवांतर। तो समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता में समांतर क्रम में प्रत्येक धारिता के समान क्या रहती है, तो विभवांतर रहती है, बाद बाकी कुछ भी समान नहीं रहती है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि धातु के बने 2 गोला 8 नंबर में धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है। देख रहे हैं आप लोग 8 नंबर में, दोनों पर कुछ आवेश है, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों के बीच जब संबंध हम लोग बनाएंगे तो Q1/Q2 बराबर में C1/C2। ये बात आप लोग बैठा करके माइंड में रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। इसको आगे की ओर आता है आप लोगों को, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उसका तुल्य धारिता 6 μF होती है, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आता है कि 3 मतलब समान मान है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 6 आया है, तो आप लोगों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो कितना आएगा। तो सबसे पहले नंबर बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि 1/, देखिए इसका फार्मूला हो गया श्रेणी क्रम में यही ना है, 6 ना है, तो इसका मान लिया जाए कि 1/6 है, तो बराबर में 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3 ना कहा है, हाँ 3। तो इसको हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसी का मान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। सो तो इसका मान आ जाएगा आप लोग को 3/, ठीक है आप लोग समझिएगा मेरा बात, 3 अब बटा C आएगा, अब बराबर में 1/6 आएगा, तो ऐसे जोड़ दीजिए तो 6 3 18, तो 18 आ गया। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला पर हम लोग बैठाए हैं, 18 आ ना गया, तो 18 आ गया। तो 18 ये गुना करिएगा तो C आ जाएगा, तो यानी कि 18, C का मान आ गया 18। और श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है C प्लस C प्लस C, समझ रहे हैं, तो 18 तिहाई 54। बात मेरा आप लोग समझ चुके होंगे, जो लोग पूरा फुली चैप्टर पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को मैं अभी फार्मूला बता करके ही मैं बनाया हूँ, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, कह रहा है 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 μF है, एक 8 μF संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ा जाएगा कौन क्रम में, तो किस क्रम में जोड़ा जाएगा। 4 संधारित्र 2 μF का है, तो याद रखिए, अरे भैया सीधा 8 लाना है। अगर हम लोग श्रेणी क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बटा में ना लाना होगा, तो बटा में लाना है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1, तो बटा में लाइए तो गड़बड़ा जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे अगर हम लोग, ये श्रेणी क्रम का है, CP मतलब समांतर क्रम का, तो यहाँ पर समांतर क्रम में आ गया है, तो कहने का अर्थ हुआ कि इसमें जोड़िएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 बार जोड़िएगा तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मेरा बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। आगे कह रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्यों समांतर क्रम में, तो ध्यान दीजिएगा मेरा, अगर मान लीजिए कि सभी का धारिता 1 1 1 है तो समांतर क्रम में जोड़े तो कितना आया 3, और जबकि श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 1/1 1/1 1/1 जोड़िएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1/, यहाँ पर CS है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1/1 के रखें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो 1/1 के रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए CS बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, लघुत्तम कितना आया नीचे 1 आया ऊपर 3,
इसको सी एस को पलटेंगे नीचे से ऊपर तो इसको भी पलटेंगे नीचे से ऊपर तो 1/3 आ जाएगा। तो बताइए ये मान कम हो गया और ये मान समांतर क्रम में अधिकतम हो गया। तो समांतर क्रम में संधारित्र वाला में अधिकतम मान आता है और श्रेणी क्रम वाला में न्यूनतम मान आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, कह रहा है समांतर समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो n² हो जाएगा, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि इस पर अब टाइम लगेगा तो टाइम नहीं लगाना है, फार्मूला मैं बता ही दिया हूँ। अब आगे कह रहा है 13 नंबर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के बीच अवरक, जिसको हम लोग माइका कहते हैं, जो हम लोग बरूदा जो उड़ाते हैं वही है। तो कहने का अर्थ यही हुआ, मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि जब भी दूसरा रखेगा तो बढ़ जाएगा और सीधे रहेगा तो घट जाएगा। इसमें देखिए माइका रखना दिए हैं, प्लेटों के बीच में रख दिए हैं तो बढ़ जाएगा। ये बात मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ। आगे 14 में, एक म्यू धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक म्यू धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में इतना दे दिया 0.5 म्यू का एक तीसरा संधारित्र श्रेणी मतलब कि संधारित्र जुड़ा हुआ। तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगा, तो 2 हो गया 1 म्यू के, यहाँ पर 2 म्यू आ गया। ध्यान दीजिएगा 2 म्यू आ गया, 2 म्यू आना गया। अब क्या कर रहा है कि एक श्रेणी क्रम में इतना तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो इसको हम लोग अगर इस तरह से जोड़े श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में अगर हम लोग इसको जोड़े तो प्लस में 1/0.5 रख करके देखें तो इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो यह जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10, और इस तरह से आ जाएगा 5 दूना के 10 और 10 20, ठीक है, आ गया आंसर। बटा में 1 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में पहले समांतर क्रम में हम लोग कितना ले, 1 और 1 2 ले आए, फिर उसका श्रेणी क्रम में कह रहा है इतना और पहले से जो आ गया है 2 उतना, तो बटे में करके न लाना है, ठीक है। तो अब आप लोग को आ जाएगा कितना, तो इसको हम बटा में करके लाएंगे इधर बाद वाला को, तो ये 10 आ गया, नीचे में ये इसके दशमलव हटाने पर तो 5 दूना ये कितना हो गया, इसके पहरा में कितना आ गया 5 लघुत्तम हो गया। तो ये 5 दूना 10 और प्लस 10 बराबर 20/5। तो आप लोग मेरा बात समझ चुके होंगे कि इसको से इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहीं पर अगर आप लोग को प्रॉब्लम बुझाता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब कह रहा है 15 नंबर, 50 म्यू धारिता का एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अभिष्ट किया जाता है, तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो इनकी ऊर्जा हो जाएगी आप लोगों को क्या हो जाएगी 2.5 × 10⁻³ जूल। ऊर्जा कैसे मतलब जूल जो अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग गया। 16 में कह रहा है किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, तो 1 से हमेशा अधिक होता है। अब आगे कह रहा है वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेजी में खींचना होगा आप। आगे कह रहा है 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो 20 म्यू होगी। क्या होगी, 20 म्यू होगी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 के 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है जो अदिश राशि है। आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, ये बात आप लोग जानबे करते हैं। आगे की ओर है क्या है, सो ध्यान दीजिए 20 में, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र को 2 पट्टियों, ठीक है, 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब भी दूसरा घुसाए समझ जाना है, बढ़ जाएगी। आगे कह रहा है 2 म्यू तथा 4 म्यू के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। बात समझ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में है तो 1/2 + 1/, समझ रहे हैं ना, 1/2 + 1/, क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 और + 1/4 कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आप लोगों को 4 आ जाएगा। मेरा बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 4 आने के बाद आपको दुक्का का पड़ा 2 दामे, इसके पड़ा में 1 दामे, तो आ गया 3/4। इसको पलट देंगे तो पलटिएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो इसका आ गया
4/3 आ गया आप लोगों को मान। अब क्या कह रहा है कि 2 म्यू संधारित्र वाले संधारित्र पर विभवांतर, तो आप लोगों को कितना दे दिया है 1200। तो इसको से इसको में कीजिए तो 4, यानी कि 400, तो 4 चौका 1600, और 2 म्यू वाला पर कहता है तो 2 से भाग कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 800 वोल्ट। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए 22 में, किसी समांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन के में स्थित संचित ऊर्जा का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के स्क्वायर। ई क्या है तो विद्युत क्षेत्र है, जो एक सदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला चैप्टर में बताया था, आप लोग पिछला चैप्टर देख सकते हैं। आगे मैं बोलता हूँ ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है तो ए एवं बी दोनों, यानी कि द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर। देखिए ये किताब जो है दूसरा का है, समझ रहे हैं ना, ये जो बुक है दूसरा का है, वो जो है अपना टिक लगा करके याद किया था, इसके कारण इसमें टिक लग गया है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए याद रखिए। ध्रुवन का निर्भर करता है तो द्विध्रुव, ध्रुवन मतलब द्विध्रुव पर के स्थितिज ऊर्जा पर और ऊष्मीय ऊर्जा पर, दोनों पर मतलब रहता है निर्भर। आगे की ओर आता है बात 24 नंबर में, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या है मेरे प्यारे लाल, मेरे झुमरू लाल, क्या है तो वोल्ट प्रति मीटर। हाँ तो देखिए मेरे भाई, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से अगर फ़ायदा बुझाता है तो जरूर एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, समझते हैं ना। हाँ अरे आप लोग मेरा सपोर्टर है, मैं जानता हूँ, तभी तो मेरा वीडियो आप लोग फुल देख रहे हैं, क्योंकि मुझ पर विश्वास है आप लोगों को। आगे की ओर देखिए, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य कितना हो जाएगा तो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। अब आता है आगे की ओर, बात क्या आता है मेरे भाई कि चित्र में दर्शाया गया ए एवं बी के बीच, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच निकालना है, मेरा बात समझिएगा। और कह रहा है कि बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा तो 10 वोल्ट। आप लोगों को इसको परफेक्ट एकदम माथा में बैठा लेना, क्योंकि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बनता है। आगे की ओर आता है क्योंकि इसका लंबा चौड़ा जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। फिर ये है आप लोगों को इसके लिए एक स्पेशल मैं न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा संधारित्र के धारिता से, केवल न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि टाइम बहुत इसमें पास होता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव ही लेवल के पढ़िए, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, एक वीडियो मैं ऐसा लाऊंगा जो न्यूमेरिकल बनाऊंगा, आप लोग भी बनाइएगा। चलिए चित्र में दे दिया है, फिर ये चित्र में आप लोगों को दे दिया, ये भी बोर्ड मॉडल है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 म्यू परिपथ में जो है धारिता संधारित्र अस्थायी स्थिति में संचित आवेश क्या हो जाएगा तो 20 म्यू। ठीक है, आगे की ओर आता है क्वेश्चन, आप लोगों को क्या आता है सो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग अपने लिए मेहनत कीजिए ना। अरे हम तो कहता है ना आगे आगे तुम पीछे पीछे हम, मतलब वो ऐसा ना क्या गति धकेल दिया, हम पीछे गति भाग गए। अरे हम पीठ पर रहेंगे तो रहेंगे, पीछे से जो बार करेगा उसको हम नाश कर देंगे, समझते हैं ना। हाँ आगे समझिए, एक वियुक्त मतलब आइसोलेटेड गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, इसे जब इसे एक भूध्रित सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा ननकी n बटे ननकी n-1, n बटे n-1, समझते हैं ना। पसीना पोछ लीजिए, आप भी पसीना पोछ लीजिए, अगर पसीना चलता है तो हाँ पसीना चलाएंगे या पास हो जाएंगे, समझते हैं ना। हाँ आगे देखिए, आगे क्या कहता है 29 नंबर में, एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच, समझते हैं ना, प्लेटों के बीच डाल देने पर बढ़िए न जाएगा। अरे भैया हम तो बार बार यह बात कहते हैं, अरे आप लोग तो एकदम खोपड़िया लाले खोपड़िया में बैठिए गया होगा। आगे कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक वियुक्तीय आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर है। अचर हो गया तो दिया गया आवेश और बटा विभवांतर, जानते हैं ना, C बराबर क्या होता है Q/V ना होता है। अरे मेरे भाई यही से ना फॉर्मूला निकला है। हाँ तब ना आप जानते हैं, ये जो है C ये तो हो गया आवेश, तो आप लोगों को मैं C हो गया धारिता, तो धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड सब मार देता है, लेकिन होता है कति तो कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। परीक्षा में कहीं फैराड नहीं दिया जाए, कूलम प्रति वोल्ट दे दिया जाए, तब तक परीक्षा में तो ऑप्शन ही गलती था, कैसे मारते हम, तो फैराड है ये नहीं था, समझते हैं ना। हाँ यही मैं बात कहना चाहता हूँ सभी, अरे भरोसा रखिए ना, हम तो पूरा पासे कराएंगे। तो दिया गया आवेश बटा विभवांतर हो गया।
क्लियर है, क्लियर क्लियर, हाँ तनका सानी तोतरा के बोले क्लियर क्लियर। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जानते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग अपने कॉपी में ये 300 के 300 क्वेश्चन एकदम डिटेल्स में एकदम लिखे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।